So now we'll discuss exercise 5.6 implicit function का question. Exercise implicit function. Implicit function में dy by dx वहीं से आएगा. पहले हमने करा था और इसमें ज्यादा क्वेश्चन करेंगे. कुछ क्वेश्चन करने के लिए भी दूंगा. x इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इक्वल टू 84 ये दिया हुआ है. किसको याद है यहाँ पे क्या करते हैं? सर dx by dt लेंगे. dx by dt यस. इसमें इसको t के रिस्पेक्ट करना है. जो यहाँ पे t यहाँ भी t. तो dx by dt t के अलावा जो भी टर्म होगा उसको हम कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे. तो 2a इज कांस्टेंट. t स्क्वायर का क्या होगा? 2t. 2t. So it becomes 480 and dy by dt ये a into 4t cube. Okay. Yes sir. So dy by dx इक्वल टू इधर वाला पहले क्योंकि y dy ऊपर है तो इसको ऊपर लिख दो. a into 4t क्यूब और dx यहाँ पे ये नीचे है तो 2a into 2t. a से a कट गया या 4 और ये दोनों कैंसिल. आंसर आ गया t स्क्वायर. किसी को डाउट है तो पूछो नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ उसको खुद करो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इक्वल टू a cos थीटा. सबको ट्राई करना है. जिसको नहीं समझ आएगा तो पूछना. बैठे नहीं रहना. b cos थीटा को निकालो dy by dx. इसमें dx by d थीटा dy by d थीटा आएगा. सर हो गया. तो क्या आंसर आया dy dx? सर b by a. b by a. और बताओ और किसी का आया तो? सर सेम. दो का आ गया. और रमा अभी तक क्यों नहीं आया? आ गया सर. आ गया. ओके 3 का आ गया. अक्षर वीर कर रहा हूँ सर. अक्षर क्या हुआ? नहीं आता तो पूछो ना. प्रॉब्लम क्या है इसमें? चुपचाप क्यों हो जाते हो? आवाज नहीं आती क्या? यहाँ पे dx by d थीटा ये कांस्टेंट. कॉस का क्या होगा डिफरेंशियल? वीर कॉस का डिफरेंशियल याद करते हो. मुझे डालना पड़ेगा लगता है रोज ही. किसका पूछ रहे हो सर आप? ये कॉस थीटा का डिफरेंशियल साइन. माइनस साइन.
तो ये आ गया माइनस ए साइन थीटा। इसी तरह से यहाँ पे निकालो dy बाई डी थीटा, तो ये आएगा माइनस, ये भी आएगा माइनस बी साइन थीटा। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर वाला पहले और इधर वाला बाद में, माइनस माइनस कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, आंसर आ गया बी बाई। अक्षत मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा and y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ये ट्राई करो। यहाँ पे निकालूंगा dx बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा, इधर होगा माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। और इधर dy बाई डी थीटा, सर हाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों होगा? ये 2 थीटा का भी तो होगा, डी बाई डी एक्स और 2 थीटा, ये दो 2 थीटा 1 नहीं है थीटा तो 1 है ना, लेकिन 2 इंटू 1 होगा ना फिर। सर? 2 तो कांस्टेंट है, वो तो 0 नहीं हो जाएगा? फिर वही कंफ्यूजन हो गया ना, 0 तब होता है जब अकेले रहे, इसके साथ तो थीटा भी है, 2 इंटू 1। सर थीटा को x ले लिया हाँ तो एक्स तो ही ले लिया, यस सर, ठीक है सर, समझ। ठीक है। साइन थीटा का कॉस थीटा और माइनस ये हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। देखो डिफरेंशियल तो हो गया, वैसे अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो आगे इसमें फॉर्मूला यूज करना होगा। जैसे यहाँ अगर मैं cos थीटा लिखूं तो माइनस 2 cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के टर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर कॉमन लेने में होगा। तो जरूरी नहीं है, अब इतना अगर नहीं याद है तो यहीं पे छोड़ सकते हो। यहाँ पे माइनस साइन थीटा 2 इंटू साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉमन लेके इतना एडजस्ट कर सकते हैं, कर देंगे, नहीं तो फिर यही आंसर छोड़ दो क्योंकि ज्यादा नंबर का तो आना नहीं। Now the next question, x equal to a cos of t plus log 10 t by 2 and y equal to a sin t। इधर वाला तो सिंपल है, पहले इसको निकाल देता हूँ, टी वाई बाई डी टी, ये कॉस टी, ये मैंने निकाल दिया।
Now we will find dx by dt. ए सबसे बाहर है कि अकेला नहीं है, इसके साथ और भी टर्म है, उसको वैसे ही छोड़ दो। cos t का माइनस साइन टी प्लस, अब यहाँ चेन रूल, पहले इसको एज्यूम करो x, तो log x का 1/x tan t/2, tan t/2 का अब sec स्क्वायर t/2 और फिर t/2 का 1/2, ये आ गया। t/2 का भी करेंगे? बिल्कुल करेगा, क्योंकि t2 नीचे है ना, तो 1/2 करना होगा। ओके सर। यहाँ भी डिफरेंशियल हो गया, लेकिन आगे अगर करना चाहो तो फिर वही इधर प्लस tan को लिख सकते हैं sin बाई cos sin t/2 अपॉन cos t/2। sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। एक cos से एक cos कैंसल, तो इसका माइनस साइन टी और इधर आ जाएगा 1/2 sin t/2 इंटू cos t/2। 2 sin है इंटू cos है, किसका फॉर्मूला है? sin 2 थीटा। sin 2t का, यस। तो प्लस 1/sin 2 इंटू t/2, ये 2 से 2 भी गया, तो फाइनली आ गया a इंटू माइनस साइन टी प्लस कितना आया sin 2t 1/sin t, ये भी आ रहा है। सर सर साइन की पावर तो नहीं कर सकती ना? नहीं, यहाँ देखो, ये मैंने अप्लाई किया ना फॉर्मूला t/2 वाला। t/2 वाला क्या कह रहे हो, क्या होगा? साइन t/2 से वो t/2 कट सकता है cos t/2 से? नहीं, उससे नहीं कटेगा। ये जो फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, वो होता है sin 2a, तो sin 2 और a यस क्या है सर। t/2, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, दोनों एंगल ही है। यस सर। यस सर। अब एलसीएम ले लो, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/sin 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। फिर जितना कर सकते कर दो, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ सकते, और फिर अपॉन में कर देना। एक बार फिर देख लो क्या किया हमने, इधर dx बाई dt cos t का माइनस साइन टी हो गया 1/tan t/2 इंटू sec स्क्वायर t/2 इंटू 1/2, फिर माइनस साइन टी साइन बाई कॉस 1/cos स्क्वायर 1/2, एक कॉस से एक कॉस गया, तो ये हो गया sin 2t। तो ये फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर इज cos स्क्वायर t बाई साइन टी, और अगर मैं dy बाई dx निकालूं तो मेरा दूसरा टर्म था a cos t, तो a cos t अपॉन a cos स्क्वायर t बाय साइन t, ये a कैंसल, cos t इंटू साइन t अपॉन में cos स्क्वायर t, एक cos से एक cos गया, साइन बाय cos tan, छोटा सा आंसर आएगा tan। ये मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि कई बार इसमें पूछते हैं कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू tan, इसलिए मैंने इसको करा दिया, इसको प्रैक्टिस कर लेना है।
रमा ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। पेपर खत्म हो गए, अब कोई एक्सक्यूज नहीं, जितना पेंडिंग होमवर्क है सर अकाउंट्स का बच्चा है हाँ तो वो तो चलता, कब है? सर, मंडे। अब मंडे तो बहुत दिन है, तो बीच बीच में होमवर्क करो और उसको गूगल पे अपलोड करो। यस सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिषेक देखो, पिछली बार ये क्वेश्चन ये नेट का प्रॉब्लम था इसलिए करा नहीं था। देखो, इफ x इक्वल टू रूट ऑफ a to the power sin inverse t and y equal to root of a to the power cos inverse t, so that अब यहाँ पे हमें शो करना है तो आंसर निकालना ही पड़ेगा। dy by dx इक्वल टू माइनस y by x, इसको याद है? वैसे कई मेथड है इसको सॉल्व करने के, लेकिन सबसे जो छोटा मेथड है उसके अकॉर्डिंग इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड x इंटू वाई इक्वल टू रूट ऑफ, एक ही रूट में डाल दो दोनों को, a sin इनवर्स t इंटू a cos इनवर्स t। अभिषेक ठीक है? यस सर। अब क्या, अगर एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी याद करो तो बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देंगे। यहाँ पे a और a सेम है तो a की पावर sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t। नाउ टेल मी, एक इनवर्स का फॉर्मूला sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t क्या होता है? पाई बाय 2। पाई बाय 2। यस, ये आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू रूट ऑफ ए की पावर पाई बाय। अभी डिफरेंशिएट नहीं किया है, अब करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो पूछो। तो सर एक्स वाई का क्या होगा? यू इंटू वी। जब वाई का टर्म होगा तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई इंटू 1। ठीक है, कोई डाउट? तो सर और कांस्टेंट का जीरो, ये तो हो गया जीरो, ए पाई बाय 2 एवरीथिंग इज कांस्टेंट, तो एक्स dy by dx equal to minus y, so therefore dy by dx minus y upon x। अक्सर सर एक और बार बताना। हाँ, एक बार और देखो, इसे इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, इसको इक्वेशन 2 लिया, राइट, और यस सर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट को लेफ्ट से करो, एक्स वाई इक्वल टू, दोनों को एक रूट में डाल दो क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट ही है, फिर बेस सेम हो तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। इसके बाद इनवर्स का फॉर्मूला sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t पाई बाय 2, यहाँ वैल्यू डाल दो, फिर डिफरेंशिएट करो। u इंटू वी का फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल, x इंटू वाई को जब करते हैं x के रिस्पेक्ट तो dy बाई डी एक्स आ जाता है, पहले मैंने बताया था। सर रूट a बाय a पाई बाय 2 को 0 कैसे करा? ये कांस्टेंट है ना, ये सारा का सारा टर्म कांस्टेंट है, राइट साइड में तो सर एवरीथिंग इज रूट कांस्टेंट। मींस नहीं कर सकते कि इसको रूट कंसीडर कर लें? वो तो तब करते हैं ना फॉर्मूला जब अंदर x का कोई पार्ट होता, x तो है ही नहीं, ये पूरा का पूरा टर्म। और कोई मुझे कहता है इतना बड़ा क्वेश्चन दे दे, 100 प्लस e की पावर 500 प्लस कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दे दे, यहाँ पे a की पावर 900 पाई बाई 12 और इसको कहता है डिफरेंशिएट करो। मुझे तो ये देखना है कि जिसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा जिसके रिस्पेक्ट, वो तो है ही नहीं,
एक्स तो कहीं पे है ही नहीं, कोई दूसरा भी नहीं है, वेरिएबल तो कुछ नहीं है, सारे कांस्टेंट है, तो स्टेटर में 0। ओके, ओके सर, ओके। एक सेकंड कॉपी कर। हाँ अक्षत, अब आ रही है आवाज? बोल ही नहीं रहा, क्या हुआ? सर हम्म, अगर जैसे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते और dx बाई dt वाले से करते तो हो जाता? मल्टीप्लाई नहीं करते भी, एक्स वाई की बात कर रहे हो? एक्स वाई? यस सर। सर एक्स वाई नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग से ही जब आपने बोला मल्टीप्लाई इक्वेशन बन रहा हाँ, है तो मैंने बताया ना कि इसको करने के कई मेथड है, दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड। दूसरा तरीका क्या है, देखो, दूसरा तरीका ये है कि मैं निकालूंगा dx बाई dt, ठीक है, यस सर। और फिर मैं इसको x से जो करूंगा तो रूट x का 1/2 रूट x, यस सर। फिर a की पावर x का फॉर्मूला ax log a, फिर साइन इनवर्स का फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये वाला ज्यादा इजी है। हाँ, ये वाला ज्यादा इजी है ना, छोटा भी है और इजी भी है। ये यस तो सर। 3 फॉर्मूला अप्लाई करना होगा चेन रूल का। ओके सर। वीर हो गया? रमा, यस सर। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, अगर मैं टेस्ट पे दूंगा तो कर दोगे? यस सर। चलो आगे। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करना। बस और एक मिनट, एक मिनट। ओके सर, कर लिया। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड dy बाई dx if x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 which is equal to a to the power 2/3। इसको कैसे करो? वही सब में अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि dy dx जब भी एक्स वाई का कंबाइंड टर्म होगा तो अंदर से ही आएगा। इसका डिफरेंशियल क्या होगा? एक्स एन का फॉर्मूला, एक्स एन का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स की पावर एन, nx n एन माइनस एक्स एन माइनस एन। पहले तो ऐसे लिख देता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 2/3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर 2/3 डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर 2/3। एन एक्स एक्स एन वाला फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन एक्स एन माइनस वन। इसको यूज करो 2/3 एक्स पे 2/3 माइनस वन। सुशील ठीक है? आवाज नहीं आई? यस सर, ठीक है। इसका भी वैसे ही 2/3 वाई पे 2/3 माइनस वन, और क्योंकि वाई का टर्म है तो डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा। रमा बताना इसका राइट साइड में इसका डिफरेंशियल क्या होगा? रमा, सर 0। 0, क्योंकि कांस्टेंट है। वेरी गुड। तो सिर्फ हमने देखना है कि कोई वेरिएबल है कि नहीं, तो 0। 2/3 एक्स, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा -1/3, ये भी -1/3।
सर वो ए वाला 0 बन जाएगा ना? अभी सर तो कोई जीरो नहीं बनेगा, अभी तो पहले एडजस्ट करूंगा मैं इसको। मैं ऐसे लिख देता हूँ 2/3। एक को उधर ले जाओ, ये dy dx मुझे निकालना है, तो मैं इस टर्म को रखता हूँ पहले। dy/dx इक्वल टू माइनस 2/3 x की पावर -1/3। अब 2/3 को मैं कैंसिल कर दूंगा, तो कैंसिल हो गया। तो dy/dx इक्वल टू माइनस x की पावर -1/3 अपॉन y की पावर -1/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा अगर कर देंगे तो y ऊपर आ जाएगा, y की पावर 1/3 x की पावर 1/3। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक रूट में डाल दो क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x। ऐसे एक ही बात है। ओके सर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करके दिखाओ। फाइंड dy/dx if x equal to a into theta plus sin theta and y equal to a into 1 minus cos theta। छोटा सा क्वेश्चन है, करना जरा। सर cos थीटा हो जाएगा वहाँ पे ए वाले में। अगर मैं dx/d थीटा sin निकाल, थीटा हो जाएगा ना सर, sin क्या हो थीटा। जाएगा? sin कितना? थीटा हो जाएगा ना शायद, क्योंकि 180 प्लस थीटा है। 180 यहाँ पे क्यों? पहले तो हम dx/d थीटा कर ले ना, तो 180 की जरूरत यहाँ कहाँ है? ए को बाहर लिखो, थीटा का होता है 1, क्योंकि हम थीटा के विद रिस्पेक्ट ही कर रहे हैं। तो जिसका डिफरेंशिएशन उसी के विद रिस्पेक्ट हो तो वो होता है 1। जैसे x का 1 होता है अगर यहाँ पे x हो तो, और साइन थीटा का cos थीटा। 1 plus sin theta upon 1 plus cos theta। ये ठीक है, a into 1 plus cos थीटा है, यस कोई सर। डाउट है इसमें किसी को? और इधर क्या आएगा? dy/d थीटा। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो सर 1 plus sin theta upon 1 plus cos theta होगा आंसर। एक मिनट, इसका बताओ ये क्या लिखा? a 1 सर का ए 0 1 plus 1 1 का तो plus 0, सर 1 का तो 0 होगा ना। 0 प्लस साइन थीटा, तो इट बिकम्स sin theta upon a sin theta। okay, so therefore dy/dx equal to a sin theta upon a 1 into 1 प्लस tan plus, थीटा होगा। ये दोनों कैंसिल, ये आ गया sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। अगर फॉर्मूला याद है तो और सिंप्लीफाई करो, नहीं तो इतना आंसर छोड़ दो। और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं? sin थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और इसका होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, छोटा सा आंसर आ जाएगा tan थीटा बाई। जिस जिस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर दिया करूँ ना, सोच लेना वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको कर लिया करना।
ओके सर। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ लास्ट। y इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस है। करना जरा 2 मिनट का टाइम देता हूँ, निकालो फिर मैं करता हूँ। टैली कर लेना। सर क्या निकालना है? dy बाई dx। ओके सर। पहले 2 मिनट में खुद करो, देन आई विल टेल यू। चेन रूल अप्लाई होगा सिंपल। सर वो आगे tan इनवर्स e माइनस x में uv का नहीं होगा? tan इनवर्स के साथ ये एंगल है ना, अकेला tan इनवर्स तो बताया था कुछ नहीं है जब तक एंगल नहीं हो। ओके सर। चेन रूल अप्लाई होगा। साइन का कॉस बाकी सर वैसे हो उतार गया। दो। डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। अब टैली करो, ये हो गया कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये dx का dx, और इसे मैंने बताया था जब माइनस का टर्म है तो इंटू -1 भी आएगा। ये हो गया डिफरेंस। सर -1 भी आएगा? हाँ, क्योंकि ex का डिफरेंशियल होता है ex। d by dx of ex is ex, but d by dx of e की पावर माइनस एक्स इज e की पावर माइनस एक्स और इसका -1, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स। नॉर्मली भी जैसे ये भी याद रखो, अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स निकालता हूँ, ये मेरा होता है 1, लेकिन इसी में अगर डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स निकालो, ये -1। ओके, यस सर। तो आज यहीं तक करेंगे आज का होमवर्क। आगे का एक्सरसाइज 4 तक हो गया था, तो एक्सरसाइज 5.5 सर 5 आपने करवाई नहीं थी। अच्छा 5.4 भी नहीं हुआ था। एक मिनट, 5.4 5.5 लॉग का है, वो अभी करना है उसको भी। 5.5 5 करनी है? 5 कर लिया ना। 5.5 तो चेन रूल है, अभी तो ये तो सिंपल है। नहीं, ओके 5.5 तो मैंने नहीं, सॉरी, 5.5 5.6 5 ये 2 एक्सरसाइज करने हैं। सर 5.4 एंड 5.6। हाँ ठीक है, और जिसका पहले का रह रहा है वो पहले वाला कंप्लीट करेगा, वो भी साथ। ओके। सर अब 4 2-4 मिनट गो थ्रू करो, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ। सर 5.4 आज के होमवर्क में भेज दी थी। क्या भेजना है? सर 5.4 भेज दी थी। क्वेश्चन? सर मतलब अच्छा भेज दिया, कर चुके हो? सर वो आपने पिछली क्लास में बोला था ना शायद। तो जो पहले का रखा हुआ है ना, गूगल पे अपलोड कर देना, ठीक है? ओके सर। अब 2-4 मिनट गो थ्रू करो, किसी को डाउट है तो पूछो। Okay, let's stop the class today. Thanks for today, and next class as usual. Okay, बाय सर। bye.